जय हिंद। नमस्कार दोस्तों। क्या आपके पास कुछ खाली पड़ती ज़मीन पड़ी हुई है जहाँ पर पेड़ की छांव रहती है और कोई फसलें न उग रही हों? तो आज मैं आपको 4 उम्दा चीज़ों के बारे बताऊंगा जिसमें मेहनत बहुत ही कम होगी और लागत लगभग ठीक ठाक आ जाएगी। आपका बेकार पड़ी ज़मीन का उपयोग हो जाएगा। एकदम 4 फसलें मैं आपको बताऊंगा। 3 का बीज मेरे पास उपलब्ध है, चौथा जो है नहीं मिला आज। तो चलिए बताता हूँ कि अगर आपके पास पेड़ की छांव है जहाँ पर अन्य चीज़ें ना उग रही हों, तो सबसे जो आप पहला चीज़ चॉइस कर सकते हैं, इसे अरबी बोलते हैं या अलती। इस अरबी को आप जो है बरसात में लगने वाली अरबी होती है, आप इसे लगा करके पेड़ की छांव में छोड़ दीजिए, बहुत ही सुंदर ग्रो करेगी। और छठ के समय ये लगभग 40 रुपये किलो आपकी बिक जाएगी। और एक कंद से, इतना बड़ा कंद अगर आप लगाएंगे तो 2 से 3 किलो आपको रंग से मिल जाएगी। बस थोड़ा सा डीएपी देना पड़ता है। और परास के पत्ते, इन चारों में एक जो कॉमन बात है, इनका जो मल्चिंग करना होगा आपको परास के पत्तों से करना होगा, जो फास्फोरस और नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है। तो इनका मल्चिंग आपको परास एक बार रोप दीजिए और एक बार गुड़ाई करना है डीएपी दे करके, और मल्चिंग करना है परास के पत्तों से। अगर आप नहीं भी गुड़ाई करेंगे, सिर्फ रोपते समय थोड़ी बहुत डीएपी दे दें और ऊपर से परास के पत्तों का मल्चिंग कर दें, मेड़ बना करके रोप दें, बेहतरीन फसल होती है। कोई दवा नहीं, कोई खाद नहीं। आप इस अरबी या अलती का इस्तेमाल कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बरसात में ही होती है, सूखे वाले अलती नहीं है। इसका बीज भी आपको एक बार लगाने के बाद बीज की जरूरत दोबारा नहीं पड़ती है। जहां से मैं खोदता हूं, जैसे छठ पर्व के समय खोदूंगा, एक इतना बड़ा गांठ वहीं पर छोड़ के रख देता हूं। धरती माता अपनी गोद में से अच्छी तरीके से रख लेती है, जो ही बरसात होती है पुनः उगाते हैं। तो पहली फसल हो गई आपकी कच्चू अरबी अलती, जिस नाम से आप जिस राज्य में जानते हो, हर जगह बिकेगी। इसके पत्ते भी बिकते हैं, डंठल भी बिकते हैं, आयरन के भरपूर स्रोत है। तो पहली फसल हो गई अरबी। दूसरी फसल ये मालामाल वाली फसल है, आप देख सकते हैं, ये है हल्दी। हल्दी आप लगाइए, काली लगाइए, पीली लगाइए, जो लगाना हो। मेरे पास ये श्री सलेम है, मैं इसको अगर एक तोड़ के नष्ट ही कर देता हूँ। ये श्री सलेम, ये देख सकते हैं, ये सुगंधित होती है। इसका पाउडर बनाने के बाद या तोड़ दिया हूँ तब भी इसकी सुगंध आसपास फैल जाती है। पाउडर बनाने के पास इसमें सुगंध आती है। तो आपके आसपास जिस भी किस्म का हल्दी मिले, आप पेड़ के छांव के नीचे या बगीचा है आपका, हल्दी अवश्य लगाइए। इसमें भी वही सिद्धांत, रोप दीजिए डीएपी दे करके, ऊपर से परास के पत्तों, पलास जिसे परास बोला जाता है झारखंड में, पलास के पत्तों का आप मल्चिंग कर दीजिए। बेहतरीन उत्पादन मिलेगा और कीमत भी अच्छी मिल जाती है हल्दी की। कच्चा भी बिक जाएगी, सूखा करके आप पाउडर बना के भी बेच सकते हैं, घर के खाने के लिए भी आप अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी बीज एक बार लगाने के बाद आपको कभी कोई साल और बीज की जरूरत नहीं होगी। जब जहां से खोद रहे हैं, एक ही फार्मूला अपनाइए। जहां से मैं एक हल्दी का झाड़ को खोद रहा हूं, इतना बड़ा गांठ उसी समय उसी में छोड़ दीजिए। अब बरसात के समय उसमें उसके ऊपर परास के पत्ते ढक दीजिए, बस आपकी खेती हो जाएगी, कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी। तीसरी और अंतिम, तीसरी चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये देख सकते हैं, इस वर्ष मैं पहली बार लाया हूं अदरक। एकदम 1 किलो से शुरुआत किया हूँ, 1 क्विंटल या 1 टन से नहीं, क्योंकि एकदम मेरे लिए नई खेती है। तो मैं जब भी नई खेती शुरू करता हूँ कम से, इस साल 1 किलो लगाया हूँ। सक्सेस हो जाऊं तो अगले साल 10 किलो या 1 क्विंटल पर आऊँगा, तब बड़े पैमाने पर। कभी भी हड़बड़ा के किसी यूट्यूबर के वीडियो देख करके एक ही बार 1-2 टन लगा करके बर्बाद मत होइए। पहले 1-2-5 किलो से ही शुरू करिए, जितना सबको अखरना आए। अदरक, चूँकि हमारी झारखंड की मृदा जो है, इसमें आयरन की भरपूर होती है। और अदरक के लिए मैं एक बार देख रहा था माननीय एपीजे अब्दुल कलाम का भाषण, तो उन्होंने बताया था कि झारखंड की मृदा में खास करके अदरक बहुत अच्छी होती है। तो आज उन्हीं महाशय एपीजे अब्दुल कलाम के बातों का अमल करने के लिए अदरक लाया हूँ और 1 किलो से शुरुआत करूँगा।
आपके आसपास भी ये 150 रुपया किलो बिक जाती है। एक कंद से अगर 1 किलो को मैं कोशिश करूंगा कि 10 से 20 किलो जरूर लूंगा। अगर 20 किलो भी हो जाए, 150 रुपया का रेट मिल जाए तो अच्छी खासी हो जाएगी। अगले साल 10-20 किलो करूंगा तो आप भी ये कंद वर्गीय सब्जी ठीक उसी तरह से प्रयास करिए। रोग बीमारियां कम लगाएंगे तो कम आएगा। धीरे धीरे सीख करके सारी चीजें जब जानकारी हो जाएगी तब मैं बड़े करूंगा। ये डूबने के लिए कभी भी मैं बड़े पैमाने पर नई खेती नहीं करता हूँ। और चौथी और अंतिम चीज मैं आपको बताने जा रहा हूँ, सूरन, ओल, आप जिस नाम से भी जानते हो, राजेंद्र या गजेंद्र, जो आपको मिल जाए उस ओल को लगाइए। उसमें जो है एफिड्स की मात्रा कम होती है, मतलब खुजली खाएंगे तो कम होगा। और नहीं तो मेरे जो घर वाली देसी ओल है उसमें खुजली बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए लोग कम पसंद करते हैं। तो इस वर्ष मैं वो चौथा जो चीज़ करूँगा वो है ओल। तो ये सब छांव में होने वाली फसलें हैं, इसमें इंसेक्टिसाइड, फंगिसाइड, रोग बीमारियां नहीं आएगी, अलती, हल्दी और अदरक और ओल में। तो आप अगर कुछ भी नया फसल करने जा रहे हैं तो इसी तरीके कम लेवल से शुरू करिए। हल्दी तो मेरा अब हमको लगता है कभी खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, बस घर के यूज भर लगाता हूँ, ताकि लगभग 5 किलो सुखा करके हो जाए तो साल भर चल जाती है। तो अपना घर के खर्च शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, बस ये, इसमें कोई दवा कोई जहर नहीं डालना पड़ता है। तो इस तरीके की खेती को अपनाइए और अपनी रणनीतियों को बदलिए। आपका एक भी अमरूद का पेड़ है तो उसके नीचे रोप दीजिए इन सब्जियों को, थोड़ा थोड़ा करके हो जाएगा। तो ऐसे करके धीरे 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 आप जो है मुनाफे की ओर बढ़ेंगे। ज़्यादा जमीन है तो सीख करके बड़ा खेती कर लीजिए। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।